हाय फ्रेंड्स। आज है 2 मई 2025 और फ्रेंड्स 2 मई 2025 का पूरा करंट हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सेशन के साथ आप लोग जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन हॉक किस देश द्वारा शुरू किया गया था जिसने वैश्विक बाल यौन शोषण नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई को इनपुट प्रदान किए हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका का दोस्तों ये कैप्टन हॉक था। सॉल्यूशन इसका है दोस्तों, ऑपरेशन हॉक 2025 के तहत सीबीआई ने वैश्विक बाल यौन शोषण नेटवर्क पर कार्रवाई की और अमेरिका के नेतृत्व वाले ऑपरेशन हॉक की खुफिया जानकारी के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने वैश्विक कनेक्शन वाले बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को नष्ट कर दिया है। और सीबीआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन प्रभाग ने शेख मुइज अहमद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66D और पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 11 के साथ धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया गया था। और यह पता चला कि मार्च 2024 के दौरान मंगलुरु के आरोपी ने यूएसए की एक नाबालिग लड़की का शोषण करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड का इस्तेमाल किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में चेतावनी जारी की है दोस्तों? ये है दोस्तों सेबी ने जारी किया दोस्तों। सॉल्यूशन फ्रेंड्स, सेबी ने ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में चेतावनी जारी की है और ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता को हाँ या नहीं घटनाओं के परिणाम पर दांव लगाने की अनुमति देते हैं और वे अक्सर वैध ट्रेडिंग सेवाओं की नकल करते हैं। यह लाभ स्टॉप लॉस ट्रेडिंग जैसे शब्दों का उपयोग करके किया जाता है और सेबी ने स्पष्ट किया कि ऐसी गतिविधि आमतौर पर इसके विनियामक दायरे से बाहर होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश और यूक्रेन ने एक नई आर्थिक साझेदारी पर सहमति जताई है दोस्तों। ये ऑप्शन दोस्तों हमारा डी सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन ने एक नई आर्थिक साझेदारी पर सहमति जताई है। सॉल्यूशन इसका है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन एक नई आर्थिक साझेदारी पर सहमत हुए हैं और इस सौदे से अमेरिका को यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों तक पहुंच प्राप्त होगी और यूक्रेन के पुनर्निर्माण में निवेश करने के लिए संयुक्त निधि के बदले में वाशिंगटन को यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों तक पहुंच प्राप्त होगी और यह समझौता महीनों की विस्तृत बातचीत के बाद हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पहली बार 1 मई को किस वर्ष मनाया गया था दोस्तों? याद रखिए फ्रेंड्स, 1889 ईस्वी में पहली बार मनाया गया था दोस्तों। सॉल्यूशन इसका है दोस्तों, विश्व भर में मजदूरों के योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1886 में लगभग 2 लाख अमेरिकी मजदूरों ने 8 घंटे काम करने की मांग की और एक बड़ी हड़ताल हुई और बाद में शिकागो में यह आंदोलन हिंसक हो गया और इसे हे मार्केट मामलों के रूप में याद किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पहली बार 1 मई 1889 को यूरोप में समाजवादी दलों के गठबंधन द्वारा मनाया गया था। तब से यह दिन हर साल मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को मई दिवस या मजदूर दिवस के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मई 2025 को महाराष्ट्र और गुजरात ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया दोस्तों? ये 65वां स्थापना दिवस अपना मनाया दोस्तों। इसका सॉल्यूशन देखिए, हर साल 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया जाता है और 2025 में दोनों राज्य अपना 65वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। 1960 में बॉम्बे प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने के बाद महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ था और दोनों राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ था। मराठी भाषी क्षेत्रों को महाराष्ट्र में शामिल किया गया जबकि गुजराती भाषी क्षेत्रों को गुजरात में शामिल किया गया। राज्य की सीमाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत परिभाषित किया गया था। 1960 से पहले महाराष्ट्र बॉम्बे राज्य का हिस्सा था जिसमें वर्तमान महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 46वीं प्रगति बैठक के दौरान कितने प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई है दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, 8 परियोजना का समीक्षा किया गया दोस्तों। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये 46वीं प्रगति बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई और 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रगति का 46वां संस्करण आयोजित किया गया और यह केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए
एक आईसीटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है दोस्तों। और 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जिनमें 3 सड़क परियोजनाएं और रेलवे तथा बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग के 2 परियोजनाएं शामिल है की समीक्षा की गई, जिनकी संयुक्त अनुमानित लागत 90,000 करोड़ रुपए है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारतीय मुक्केबाजी दल ने कितने पदक जीते दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, टोटल 43 पदक जीते हैं दोस्तों। इसका सॉल्यूशन देखिए, यह युवा भारतीय मुक्केबाजी दल ने पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 43 पदक, 15 स्वर्ण, 6 रजत, 22 कांस्य जीतकर कुल पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया दोस्तों। और पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन नवगठित एशियाई मुक्केबाजी द्वारा 17 अप्रैल से 1 मई 2025 तक जॉर्डन की राजधानी अम्मान में किया गया था। और बैंकॉक थाईलैंड में मुख्यालय वाला एशियाई मुक्केबाजी विश्व मुक्केबाजी के संबंध हैं और एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। अम्मान में विभिन्न श्रेणियों में लड़कों और लड़कियों के लिए अंडर 15 और अंडर 17 मेजबान मुक्केबाजी चैंपियनशिप दोनों एक साथ आयोजित की गई। और भारतीय मुक्केबाजों ने अंडर 15 चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया और 11 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष प्रदर्शन किए। भारत द्वारा जीते गए 11 स्वर्ण पदकों में से 10 भारतीय लड़कियों ने जीते। और अंडर 15 चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कुल 25 पदक है, 11 स्वर्ण, 3 रजत, 11 कांस्य जीते हैं। और अंडर 17 चैंपियनशिप में भारतीय दल ने 18 पदक, 4 स्वर्ण, 3 रजत और 11 कांस्य पदक जीते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ये आलोक जोशी, ऑप्शन नंबर 20 सही है दोस्तों। आलोक जोशी को नियुक्त किया गया दोस्तों। इसका सॉल्यूशन देखिए, केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB का पुनर्गठन किया और पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ प्रमुख आलोक जोशी को इसका प्रमुख नियुक्त किया है दोस्तों। और केंद्र सरकार का यह फैसला कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर आया है, जिसमें एक नेपाली नागरिक सहित 26 पर्यटक मारे गए थे। और आलोक जोशी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के पूर्व प्रमुख और NSAB का कार्य राष्ट्रीय हित के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर विश्लेषण करना और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर इनपुट प्रदान करना और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों द्वारा संदर्भित मुद्दों पर उपायों और समाधानों और नीति विकल्पों की सिफारिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा देश विशेष 301 रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों, जिसमें भारत को बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन करने वाले देश के रूप में शामिल किया गया दोस्तों? ऑप्शन बी दोस्तों हमारा सही होगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। और सॉल्यूशन देखिए दोस्तों इसका, अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं पर बौद्धिक संपदा IP अधिकारों को पर्याप्त और प्रभावी सुरक्षा और प्रवर्तन प्रदान करने में विफल रहने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को 2025 विशेष 301 सूची की प्राथमिकता निगरानी सूची वाले देश के श्रेणी में बरकरार रखा है दोस्तों। और भारत सहित संयुक्त राज्य अमेरिका के 26 व्यापारिक साझेदारों की पहचान चिंता के देशों के रूप में की गई थी, जहां अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं के बौद्धिक संपदा अधिकारों की पर्याप्त सुरक्षा थी। और USTR व्यापार भागीदार देश को प्राथमिकता निगरानी सूची या निगरानी सूची में डालना है। जिन देशों में USTR को लगता है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों का सबसे गंभीर उल्लंघन हो रहा है, उन्हें प्राथमिकता निगरानी सूची में डाल दिया जाता है। व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 के तहत USTR उन देशों की जांच करता है जिन्हें प्राथमिकता निगरानी सूची और निगरानी सूची में शामिल किया गया है। और प्राथमिकता निगरानी सूची दोस्तों, इस सूची में 9 देश हैं, याद रखिएगा, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, अर्जेंटीना, चिली और वेनेजुएला। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और इसका एक पॉइंट और दोस्तों, वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के 26 व्यापारिक साझेदारों की विशेष 301 सूची में रखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कौन सी कंपनी मई 2025 में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करेंगी दोस्तों? तो ये ऑप्शन याद रखिएगा दोस्तों, एक्सियोम स्पेस कंपनी दोस्तों। सॉल्यूशन इसका है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 1984 में राकेश शर्मा की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन जाएंगे। और अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के अनुसार शुभांशु शुक्ला 4 सदस्यीय एक्सियन मिशन 4 का संचालन करेंगे। और भारतीय वायुसेना IAF के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा होंगे, जिसे
29 मई 2025 को निजी अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस इंक द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। और आगामी एक्सियोम 4 मिशन का शेड्यूल कंपनी द्वारा 29 अप्रैल 2025 को घोषित किया गया था। अगर यह मिशन सफल रहा तो शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय भी होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जलज पहल की समीक्षा किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई दोस्तों? तो ये ऑप्शन ए हमारा सही दोस्तों, CR पाटिल के द्वारा। सोल्यूशन इसका है दोस्तों, जलज एक अभिनव पहल है जिसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नदी संरक्षण और स्थानीय समुदाय की आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने हाल ही में जलज की समीक्षा की और इसके सफल मॉडल्स की सराहना करते हुए उन्हें अन्य प्रमुख नदी घाटियों में भी लागू करने की आवश्यकता बताई। और इस योजना के अंतर्गत अब तक 9 राज्यों के 42 जिलों में 5000 से अधिक नाविक समुदाय के सदस्यों और 24 से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जलज उत्पाद सूची भी लॉन्च की गई, जिसे जलज उत्पादन केंद्रों में तैयार किए गए अस्थायी रूप से उत्पादित सामानों की रूपरेखा तैयार की गई है, जिन्हें स्टेशनरी आइटम, होम डेकोर, परिधान, बॉडी और स्किन केयर और खाद्य पदार्थों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा जलज के तहत एक विशेष फीचर सांस्कृतिक लहरें भी CR पाटिल द्वारा जारी किया गया, जो गंगा नदी के सांस्कृतिक पारिस्थितिकी तंत्र सेवा मूल्य पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जनगणना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन इसमें दोनों ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सरकार ने अगली राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित डेटा संग्रह को शामिल करने का निर्णय लिया है। सेकेंड दोस्तों, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि अगली राष्ट्रीय जनगणना कब की जाएगी। सोल्यूशन दोस्तों इसका, सरकार ने अगली राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित डेटा संग्रह को शामिल करने का फैसला किया है। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने यह फैसला लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता की और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की घोषणा की दोस्तों। उन्होंने कहा कि यह कदम समावेशी शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की पिछली शुरुआत का भी जिक्र किया। और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने एक प्रमुख राजमार्ग परियोजना को भी मंजूरी दी है दोस्तों। और यह परियोजना शिलोंग और सिलचर को जोड़ेगी। इस पर 22,864 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अभी यह स्पष्ट नहीं कि दोस्तों अगली राष्ट्रीय जनगणना कब होगी। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एक बार सारे क्वेश्चन हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ऑपरेशन हॉक किस देश द्वारा शुरू किया गया था जिसने वैश्विक बाल यौन शोषण नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI को इनपुट प्रदान किए दोस्तों? ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका होंगे दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में चेतावनी जारी की है दोस्तों? तो सेबी। थर्ड दोस्तों डैश, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन ने नई आर्थिक साझेदारी पर सहमति जताई है दोस्तों। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पहली बार 1 मई को किस वर्ष मनाया गया था दोस्तों? तो 1889 ईस्वी को, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, 1 मई 2025 को महाराष्ट्र और गुजरात ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया दोस्तों? 65वां स्थापना दिवस मनाया दोस्तों। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 46वीं बैठक प्रगति बैठक के दौरान कितने प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई दोस्तों? टोटल 8 की गई दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहली एशियाई अंडर-15 और अंडर-17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारतीय मुक्केबाजी दल ने कितने पदक जीते दोस्तों? टोटल 43 पदक जीते दोस्तों। और देखिए यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई दोस्तों, यहाँ पर अंडर-17 होगा, याद रखिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये आलोक जोशी को नियुक्त किया गया फ्रेंड्स। और ये दोस्तों पूर्व रॉ प्रमुख भी थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विशेष 301 रिपोर्ट जारी करता है जिसमें भारत को बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन करने वाले देश के रूप में शामिल किया गया दोस्तों? ये संयुक्त राज्य अमेरिका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी अब मई 2025 में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करेंगी दोस्तों? ये एक्सियोम स्पेस कंपनी। नेक्स्ट है, हाल ही में जलज पहल की समीक्षा किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई दोस्तों? तो ये CR पाटिल के द्वारा की गई दोस्तों। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, अगली राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित डेटा संग्रह को शामिल करने का फैसले की घोषणा किसने की है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, ये अश्विनी वैष्णव ने की थी दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स, सेशन को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग एक बार जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।